नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड मैप्स बाय एशा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे देश के कानूनी व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। आइए समझते हैं इसके बारे में। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब इसकी स्थापना संविधान या किसी भी कानूनी अधिनियम के तहत नहीं हुई है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर से बनाई गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लीगल रिफॉर्म्स यानी कानूनी सुविधाओं के लिए सरकार को सलाह देना। लॉ कमीशन का एक फिक्स टेन्योर होता है, मतलब ये एक निश्चित अवधि के लिए काम करती है। इसमें मुख्य रूप से लीगल एक्सपर्टीज शामिल होते हैं जो अपने तजुर्बे और ज्ञान से सरकार को गाइडेंस देते हैं। आज तक 23 लॉ कमीशन बनाई गई है, जिनका हर एक का टेन्योर 3 साल का होता है। हाल ही में भारत सरकार ने 23rd लॉ कमीशन को नोटिफाई किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले से ही चल रही 22nd लॉ कमीशन का टेन्योर 31 अगस्त 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया था, ताकि ये अपना काम पूरी तरह से कर सके। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली लॉ कमीशन 1834 में बनाई गई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। उस वक्त इसका अध्यक्ष था लॉर्ड मैकले, जिन्होंने पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कोडिफिकेशन रिकमेंड किया था। ये एक ऐसा कदम था जो आज भी हमारे लीगल सिस्टम का एक आधार बनाता है। इंडिपेंडेंस के बाद पहली लॉ कमीशन 1955 में स्थापित की गई थी। इसका नेतृत्व MC सेटलवर्ड ने किया था, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे। इस कमीशन ने कई महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दिए जो आज तक हमारे लीगल सिस्टम में उपयोगी है। तो अब समझते हैं कि लॉ कमीशन करती क्या है। सबसे पहले तो ये पुराने और आउटडेटेड कानूनों का रिव्यू करती है और जो कानून आज के समय के हिसाब से इरेलीवेंट हो चुके हैं, उन्हें रिपील करने की सलाह देती है। इसके अलावा नए कानून बनाने की भी सलाह देती है जो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सके। एक और खास बात यह है कि लॉ कमीशन अपने रिकमेंडेशंस फाइनल करने से पहले अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करती है। ये एक कंप्रिहेंसिव प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है कि हर एक रेलिवेंट एंटिटी का व्यू पॉइंट कंसीडर किया जाए। तो क्या ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होते हैं? नहीं, ये याद रखना जरूरी है कि लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन सरकार के लिए बाइंडिंग नहीं होते। मतलब सरकार इन्हें फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं होती। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है जो अपनी एक्सपर्टीज के जरिए सरकार को सलाह देती है। अब आप स्क्रीन पर दिए गए क्वेश्चन को देखिए और अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और नॉलेज बढ़ाते रहिए।